शिवरात्रि के दिन एक काम जरूर करना, मनचाहे पुत्र प्राप्ति की इच्छा आपकी निश्चित रूप से पूर्ण होगी। घर का एक सदस्य करे पर्याप्त है। आप सभी भक्तजनों को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भी कमेंट्स में महादेव का सुंदर नाम स्मरण करते हुए जरूर से लिखिएगा। आप जानते होंगे शिवरात्रि का दिन कोई साधारण नहीं है। इस दिन चौहों दिशाओं में महादेव के जयकारे गूंजते हैं। महादेव माँ पार्वती का इस दिन विवाह हुआ था और अलग अलग श्रेष्ठ मान्यताएं हैं। कहीं ऐसी भी मान्यता है वेद शास्त्रों में वर्णित कि मध्य रात्रि अर्थात निश्चित काल में धरती पर प्रादुर्भाव महादेव के शिवलिंग रूप में हुआ था। इस दिन मान्यता है, प्रत्यक्ष प्रमाण देखे गए हैं कि जो शिवलिंग स्वरूप है महादेव का, उसमें महादेव जीवंत रूप में वास करते हैं, भक्तों का दुख दूर करते हैं। इस कारण से इस कलयुग में सबसे अधिक जो पूजित देवता है वह महादेव हैं। उनकी पूजा श्री रामचंद्र जी ने की थी, उनकी पूजा भगवान श्री कृष्ण ने की थी, उनकी पूजा माता पार्वती ने की थी। अगर आप भी दुखों का निवारण करना चाहते हैं तो इस शिवरात्रि के दिन इन को करना ही है। आप सभी पति पत्नी साथ में व्रत करें। व्रत करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी तकलीफें दूर होती हैं। शिवरात्रि का व्रत करने मात्र से सभी सुखों की आप स्वयं भी अनुभूति देखेंगे और जीवन में सभी सुख प्राप्त कर लेंगे। शिवरात्रि व्रत करना कोई कठिन नहीं है। शिवरात्रि व्रत में फलाहार किया जा सकता है, आप फल खा सकते हैं, दूध दही का सेवन कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस दिन बुधवार का दिन होने के कारण महादेव और गणेश जी का प्रिय रंग हरा रंग का चुनाव करें। लाल पीले रंग के कपड़े भी चयन कर सकते हैं। नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल या त्रिवेणी संगम का जल डालकर हर हर शंभु नमामि शंभु या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जयकारा लगाते हुए दिन की शुरुआत करें। उपाय आपको कैसे करना है ध्यान से सुने। इस वीडियो में आपको बहुत सारे सुंदर उपाय बताए जाएंगे जो कि अद्भुत है। सबसे पहला उपाय जो कि काफ़ी सरल है, जिसे आप सभी को करना ही है। यह उपाय काफ़ी सरल है और इसके प्रत्यक्ष लाभ देखे गए हैं, चमत्कार इसमें होता ही है। तो दीपदान तो आप करते ही हैं। इस दिन महादेव के निमित्त पूजन पाठन भी आप करते ही होंगे। ऐसी स्थिति में कोशिश करें घर पर आप एक शिव ज्योति जला सके। ऐसी मान्यता है दीपक में सभी देवी देवताओं का वास होता है और जीवन में रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा की मुक्ति के लिए हमेशा दीप प्रज्वलित किया जाता है। गुरुजी ने भी कई बार हमें कई तरह के दीपदान की महत्वता बतलाई है। आप सभी कोशिश करें एक आटे का या मिट्टी का एक सुंदर दीपक बना लें। जब आप अपने घर पर जो है विधि विधान से महादेव के भले ही पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें या आप साधारण सरल तरीके से जो भी आपके घर पर शिवलिंग विराजित है उस स्वरूप में पूजन करते हैं, उसका विधि विधान से पूजन करें। जैसे कि पंचामृत दूध दही घी शक्कर से अभिषेक महादेव का करें, उन पर बेलपत्र और भांग धतूरा आंक और सभी आंकड़े इत्यादि के पत्ते समर्पित करें। महादेव के मंत्रों का ध्यान करें, गेहूं शिवलिंग पर चढ़ाएं। अपनी कामना कहते हुए सबसे पहले संकल्प लें। कैसे पूजा विधि की जाती है इसका वीडियो पहले ही प्रसारित है, मैंने दिया हुआ है, कमेंट्स में पिन किया हुआ है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा कैसे शिवरात्रि पर पूजन किया जाता है। हालांकि इस दिन 4 पहर की पूजा का विधान है, परंतु ऐसा ना कर सके तो सुबह शाम यह कार्य आपको करना है। सबसे पहले इस दिन शिव ज्योति बनाई जाती है। जैसे एक दीपक, जैसे हम माता रानी के नाम का अखंड दीप लगाते हैं, ठीक उसी तरह से संकल्प अपने दाहिने हाथ में चावल और पुष्प लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोलकर कि हे महादेव, मेरा नाम यह है, मेरा जो है गोत्र यह है, आज मैं अपने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से आपके शिवरात्रि व्रत कर रही हूँ और आपके नाम की शिव ज्योति अखंड ज्योति लगा रही हूँ, मेरी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपने जो अपने हाथ में जो सामग्री ली है उसे प्रभु के चरणों में आप समर्पित कर दीजिए। उसके बाद विधि विधान से जो आपका प्रथम नियम होना चाहिए वह दीप लगाने का होना चाहिए। एक दीपक आप साधारण सरल तरीके से चाहे तो कलश के ऊपर विराजित कर रखें या साधारण सरल तरीके से एक दीपक जिसमें आपने आटे का या मिट्टी का लेना है। घी या तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, सरसों के तेल का प्रयोग नहीं होगा। पूरी रात्रि और दिन यह दीपक जलता रहे तो बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। इसके बाद विधि विधान से आप पूजन करें। ऐसा करने से शिव ज्योति तत्काल प्रभाव देती है और साल भर की संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात आप सभी जो है यह कार्य कर सके तो अति उत्तम है, नहीं तो साधारण सरल तरीके से महादेव के नाम का दीपक जरूर से लगाएं।
इसके साथ ही अगर यह शिव ज्योति आप नहीं लगा सकते हैं मनोकामना पूर्ति की तो कोई दिक्कत नहीं। पंचमुखी दीपक का उपाय इस दिन बहुत सफल माना जाता है, क्योंकि जो पंचमुखी दीपक है वह पंच देवी देवताओं के नाम से माना जाता है और यह पंचमुखी दीपक पुत्र पौत्र में वृद्धि करता है। घर का एक सदस्य करे, दादा दादी बनने की इच्छा है, नाना नानी बनने की इच्छा है, वंश वृद्धि चाहते हैं, आप स्वयं कर सकते हैं एक दीपक जिसमें आपको 5 बत्तियां रखनी है। कितनी बत्तियां? 5 बत्तियां। एक सबसे पहली जो बत्ती है, यह उपाय आप महादेव के मंदिर में कर सकते हैं, घर पर भी किया जा सकता है। एक दीपक थोड़ा बड़े साइज का लीजिए, उसमें घी या तेल डालें। पंच दीपक में सबसे पहले जो दीपक होगा वह महादेव के नाम की एक बत्ती उसमें रखी जाएगी। पंच दीपक किस तरह का होता है स्क्रीन पर मैंने दिखाया है। पंचमुखी इसे दीपक कहा जाता है। एक जो पहली बत्ती होगी वह माता दुर्गा के नाम की होगी, अर्थात माँ गौरी के नाम की। दूसरी महादेव के नाम की। एक ही दीपक में आपको दूसरी बत्ती रखनी है। तीसरी सूर्य भगवान के नाम की लगेगी। चौथी बत्ती गणेश जी और पांचवी बत्ती श्री कृष्ण अर्थात श्री नारायण के नाम की होगी। कहा जाता है जो भी भक्त शिवरात्रि के दिन, जो कि निशित रात्रि कहा जाता है, जिसे चमत्कारी अमोघ रात्रि कहा जाता है, अगर जो भक्तजन एक दीपक में 5 बत्तियां रखकर इन पंच देवी देवता जो कि हिंदू धर्म में प्रथम हैं और हिंदू धर्म के पूजनीय देवता माने गए हैं, एक दीपक में अगर आप 5 बत्ती रखकर इन पंच देवी देवताओं का ध्यान कर लेते हैं, सुमिरन कर कर अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में इन पंच देवी देवताओं का ध्यान कर कर आप पंचमुखी दीपक साधारण सरल तरीके से या तो प्रदोष काल में या ब्रह्म मुहूर्त में जब भी आपको समय मिले आप प्रज्वलित कर देते हैं तो तुरंत ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने लग जाती है। हिंदू धर्म में पंच देवी देवता की कृपा से ही नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होती है और भाग्य की रेखाएं प्रबल होती है। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। साथ ही आप जानते होंगे गुरुजी कहते हैं जब जीवन में नारी के रोग शरीर में पनप रहे हों, भले ही वह मासिक धर्म से संबंधित परेशानी हो या शरीर पर कोई गांठ इत्यादि की समस्या हो या संतान प्राप्ति की दिक्कत हो, तो मृत्यु मंजरी चक्र, कौन सा नाम लेना है? मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर कर, माँ दुर्गा भवानी का स्मरण कर कर, माँ गौरा का ध्यान कर कर किसी माता रानी के मंदिर में, चाहे तो माता गौरी के चरणों में समर्पित करें या दुर्गा भवानी के किसी भी स्वरूप के चरणों में आप समर्पित कर कर आएँ। आप सभी को एक लाल गुड़हल का फूल लेना है। कौन सा लेना है? गुड़हल का फूल। मृत्यु मंजरी चक्र का ध्यान कर कर आपको गुड़हल का फूल माता भवानी के चरणों में समर्पित कर कर या तो शिव मंदिर की चौखट पर बैठकर खाना है या घर पर जो है प्रसाद स्वरूप इस गुड़हल के फूल को आप खा लेते हैं मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर कर शिवरात्रि के दिन, तो आपके पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। क्योंकि माता भवानी के चरणों में समर्पित किया हुआ कोई भी कार्य सफल माना जाता है, क्योंकि यह दिन महादेव और माँ पार्वती जो है अर्धांग है। इस कार्य से महादेव की कृपा मिलेगी और माता भवानी की कृपा तो मिलनी ही है। तो आप सभी को जीवन में सभी सुखों की अनुभूति के लिए माँ भवानी का ध्यान करते हुए, मृत्यु मंजरी चक्र का ध्यान करते हुए एक गुड़हल का फूल भगवान जी के चरणों में समर्पित करना है। बाद में उसे प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण कर लेना है। ऐसी मान्यता है, गुरु जी कहते हैं इससे नारी के शरीर में जो रोग पनप रहा है उसका निदान होता है। और इससे होता क्या है कि खुद ही परिवार में कुंडली में जो है योग बनने लग जाते हैं भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए। तो यह कार्य आपको जरूर से करना है, इससे भी सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। इस दिन आप सभी अगर संभव हो तो शाम के समय शिव शक्ति दीपक जरूर से लगाएं। एक दीपक के अंदर 2 बत्तियां रखें और शिव और शक्ति का ध्यान कर कर, अर्थात शिव मेरे महादेव, शक्ति मेरी माता गौरी, उनका ही यह दिन है, बुधवार की श्रेष्ठ तिथि है। तो शिव शक्ति का ध्यान करते हुए आप किसी शिव मंदिर में या घर के मंदिर में शिव शक्ति का स्मरण करते हुए भी दीपदान कर सकते हैं। तो इन जो मैंने दीपदान की नियम विधि बताई है, इनमें कोई ना कोई आप एक करने का प्रयत्न करें। इस दिन अपनी मनोकामना कहकर शिवलिंग पर मुझे पुत्र प्राप्ति हो ऐसी प्रार्थना करते हुए एक बेलपत्र की माला अपने हाथ से बनाकर आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। इस दिन आप जो है शिव मंदिर की चौखट अर्थात दरवाजे पर दीपक लगाएं। बेलपत्र वृक्ष में कच्चा दूध चढ़ाकर एक दीपक लगाएं। घर के दरवाजे पर भी एक दीपक लगाएं। इस दिन अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्र प्राप्ति हो मेरे घर पर महादेव आप नहीं देंगे तो कौन देगा? आपने भगवान श्री कृष्ण को दिया था, माता गौरा को दिया था, श्री नारायण को दिया था। कहने का अर्थ है
सभी देवी देवताओं का ध्यान कर अपनी मन की कामना कहकर आप एक पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी का शिवलिंग बनाए, उसमें कच्चा दूध या मक्खन मिलाकर विधि विधान से आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं तो गुरुजी कहते हैं पुत्र प्राप्ति की इच्छा निश्चित रूप से पूर्ण होती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन चल रहा है, लग रहा है कि मेरी कामना कैसे सिद्ध हो, तो महादेव की शरण में चले जाएं और शिवरात्रि के व्रत को कर यह कार्य जरूर से करें। इस दिन किया गया दान पुण्य पूजा पाठ भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है और जीवन में सब सुख प्रदान कर देता है। शिव मंदिर का झाड़ू लगा कर आए, शिव मंदिर की साफ सफाई करें। शिवलिंग के आसपास कोई भी वस्तु पड़ी है तो उसको आप सभी को हटानी है। ज़्यादा से ज़्यादा महादेव और माँ पार्वती की सेवा पूजा करनी है। आप माता दुर्गा को अर्थात माँ गौरा को आवश्यक रूप से सुहाग की सामग्री चढ़ाएं। आपकी इच्छा है किस स्वरूप में आप चढ़ाना चाहते हैं, अपनी मनोकामना कहकर महादेव और माता पार्वती का गठबंधन करें। एक कच्चा सूत लेकर महादेव और माँ पार्वती को 7 बार आप सभी को कच्चे सूत में लपेटना है। इसे गठबंधन की प्रक्रिया कही जाती है। गणेश जी का दिन है, हरा मूंग आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। 108 की संख्या बहुत महत्वता रखती है। आप नंदी बाबा या गौ माता को जो है आवश्यक रूप से जितना संभव हो हरा मूंग खिलाएं। इससे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, कष्ट संकट पीड़ा अपने आप ही मिट जाते हैं। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, जीवन में परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम मंत्र की माला का जाप करने, ऐसे करने से भी सभी दुख तकलीफें दूर होती है, कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। शिवरात्रि पूजा का बहुत अधिक विधान है। इस दिन बेलपत्र वृक्ष का पूजन करना, 4 पहर के महादेव की पूजा करना भाग्य बदल देता है। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में जब आप सूर्य उदित होते हुए दिखे और उसके बाद आपको विधि विधान से तुलसी माँ का पूजन कर गौ माता के निमित्त भोजन इत्यादि निकाल कर विधि विधान से शिवरात्रि व्रत की सुबह की पूजा करने के बाद दूसरे दिन आपको जैसे बुधवार को व्रत किया, गुरुवार की सुबह अपने व्रत को खोल देना है। इस तरह से शिवरात्रि व्रत के दिन सरल सरल से कार्य करें। चाहे तो 4 पहर की पूजा पंडित जी को बुलाकर किसी मंदिर में करवा सकते हैं पुत्र प्राप्ति के तहत, या स्वयं भी कर सकते हैं। घर पर भी प्रदोष काल और सुबह दोनों समय भी पूजा की जा सकती है। यह दिन संपूर्ण साल भर की पूजा का हमें फल प्रदान करने में सहायक है, ऐसी मान्यता है। इस तरह से यह शिवरात्रि पूजन विधान की संपूर्ण मैंने बात आपको बता दी। आशा है, उम्मीद है कोई ना कोई कार्य आप करेंगे और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करेंगे। तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। इस दिन शिवलिंग पर नारियल चढ़ाना, जैसे कि गुरुजी कहते हैं एक नारियल लीजिए, उसमें लाल वस्त्र लपेट कर कच्चा सूत लपेट कर 11-21 रुपये रखकर, जिसकी डिलीवरी होने वाली है या आप पुत्र प्राप्ति वंश प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं तो शिव मंदिर में चढ़ा कर आएँ। चाहे तो शिवलिंग के आसपास रख दीजिए, शिवलिंग को सिर्फ स्पर्श करना है, इस बात का ध्यान रखकर धरती पर इसे छोड़ दीजिए, ऐसी मान्यता है। इससे भी पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। इस तरह से यह साधारण सरल से कार्य करें। महादेव माँ गौरी ने चाहा तो जीवन में बरकत होगी, समृद्धि आएगी और बरकत खुशियाँ बनी रहेगी।